बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम्स. एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम किस टाइप के होते हैं, उनके क्या फीचर्स है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, राइट. एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम. अब हमें इस वर्ड से ये पॉइंट तो समझ आ रहा है कि भाई इकोसिस्टम है किसी टाइप का, क्या है, इकोसिस्टम तो है. तो फिर एंथ्रोपोजेनिक का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड. कि एक्चुअली में इकोसिस्टम नेचुरली प्रेजेंट नहीं था, इसको ह्यूमंस ने अपनी एक्टिविटीज के थ्रू इस इकोसिस्टम को ह्यूमंस ने क्या करा है, क्रिएट करा है, राइट. सिंपल सा पॉइंट है. अब अगर हम इसको देखें, इसका एग्जांपल देखें, तो इसका एग्जांपल होता है फॉर एग्जांपल क्रॉप फील्ड. खेती होती है ना, तो वही क्रॉप फील्ड. क्रॉप फील्ड अपने आप तो भाई हो नहीं जाएगी. अगर किसी भी चीज की क्रॉपिंग हो रही है, कोई भी चीज उगाई जा रही है, पोटैटो, टोमेटो, कुछ भी, तो वो अपने आप तो पूरी की पूरी क्रॉप रेडी नहीं हो जाएगी ना, ह्यूमन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है. पॉन्ड इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इकोसिस्टम. के जो पॉन्ड होते हैं, जो पॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, वो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से होती है. वो मैनमेड है, वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं थे पॉन्ड, राइट. हमें अब ये पॉइंट समझ आया. अगर हम इसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम की, तो इसके अंदर सब कुछ होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होगी. क्या होगी यहाँ पे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है यहाँ पे, बिकॉज सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है. जब यहाँ पे प्लांट्स प्रेजेंट है, जब यहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट है, तो साइक्लिंग तो होगी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की. यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मगर बहुत ज्यादा नहीं होती है. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है बहुत ज्यादा. बायोडाइवर्सिटी इज लिमिटेड. ठीक है, कैसी है, बायोडाइवर्सिटी लिमिटेड है. और अगर हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की भी बात करें, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की जो डिग्री है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ये स्लो है. स्लो क्यों है, बिकॉज अपने आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी. हमने कई बार सुना होगा आपने, कभी मम्मा को या फिर किसी को भी बोलते हुए, या फिर आपके दादा दादी को, क्या कहते हैं कि क्रॉप फील्ड की वो लोग क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं. क्या कर रहे हैं, उसकी प्लोइंग कर रहे हैं. उसके थ्रू उसके मिट्टी का ऐसे, मिट्टी को ऐसे खोदा जाता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर वो क्या हो जाए, अपसाइकिल हो जाए, रिसाइकिल हो जाए. और फर्टिलाइजर्स भी डाले जाते हैं इस पर्पज से, ताकि प्लांट्स को क्या मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए. तो अपने आप में ये जब तक न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग स्टार्ट नहीं हो, जब तक ह्यूमन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता. हम इसका देखिए कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी होगी, क्या होगी, प्रोडक्टिविटी वो ज्यादा होती है. प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों है, बिकॉज ह्यूमन सब कुछ डालेगा ना, फर्टिलाइजर भी डाल रहा है, सारे केमिकल न्यूट्रिएंट सब कुछ दे रहा है. तो फिर आप खुद सोचो कि क्रॉप फील्ड को उगाया ही इसलिए जाता है, खेती इसलिए हो रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा उससे प्रोडक्टिविटी अचीव करी जा सके. तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई होगी. मगर इसका एक अनदर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, कि ये अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है. क्या नहीं है, सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है. इसके अंदर न्यूट्रिएंट मिनरल साइक्लिंग और बायोकेमिकल साइकिल, जितने भी बाकी साइकिल्स है, वो अपने आप नहीं हो रही है यहाँ पे. इसके लिए ह्यूमन को इन्वॉल्व होना पड़ता है. क्या होना पड़ता है, ह्यूमन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा. उसे फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे सॉइल के अंदर, उसको प्लांट को प्रोवाइड करने पड़ेंगे. सब कुछ यहाँ पे ह्यूमन को करना पड़ेगा. मगर वही अगर हम बात करें नेचुरल इकोसिस्टम की, नेचुरल की बात करें, तो नेचुरल क्या है, नेचुरल होता है सेल्फ सस्टेनेबल. सेल्फ सस्टेनेबल होता है नेचुरल इकोसिस्टम, मगर मैनमेड ये नहीं है. मैनमेड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, एब्सेंट है. सो अब हम एक एक करके सभी ऑप्शन रीड करते हैं. तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, शो हायर डिग्री ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. नहीं जी, हायर डिग्री नहीं है, ह्यूमन इन्वॉल्व होता है इसके अंदर. नेक्स्ट इज शो लो प्रोडक्टिविटी. लो प्रोडक्टिविटी नहीं होती भाई, ज्यादा होती, इसलिए क्रॉप फील्ड उगाई जा रही है. शो ग्रेट बायोडाइवर्सिटी. नो, लिमिटेड नंबर होती है. अब हमने ऐसे तो कोई नहीं देखा होगा ना कि एक ही क्रॉप फील्ड के अंदर सारे पोटैटोज भी प्रेजेंट है, टमाटोज भी प्रेजेंट है, और कैरेट्स भी प्रेजेंट है, रेडिश भी प्रेजेंट, सब कुछ एक साथ तो नहीं हो सकते ना. तो ये क्या है, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है. दे डू नॉट पॉजेस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म. हाँ ये पॉइंट ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म उसके अंदर नहीं होता. ये तो अभी हमने देखा था ना कि क्या है, ये सारे के सारे सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है. तो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है मतलब अपने आप को खुद इनका अंदर रेगुलेशन नहीं चल रहा है. सो बी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.